गुड मॉर्निंग बच्चों, आप हैं न्यूरा के साथ और मैं हूं आपके एजुकेटर मोनिका मैम। सो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का लास्ट लेक्चर है आज और इसके बाद हम इस लेक्चर को बाय बाय कर देंगे, ठीक है। और मैं इसके साथ आपके लिए लेकर आऊंगी ढेर सारे क्विज, ठीक है। सो सबसे पहले हमें आज इसको क्या करना है, खत्म करना है, फिनिश करना है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को। आफ्टर दैट हम इसका एक क्विक रिवीजन भी करवाएंगे आपको, जिससे आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। फिर इसके बाद आप लोग इसको क्या करोगे, तैयार रहोगे कल के क्विज के लिए। तो कल हमारा इसका धमाकेदार क्विज होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम फिर से एक पोल जनरेट करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको बताना है कि अब आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो मेरे लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का आज लास्ट लेक्चर है, बाय बाय करना है इस लेक्चर को। तो कल के लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा था, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन आज मैं इसको फिर से एक आपको क्या करना चाहती हूँ, क्विक रिव्यू देना चाहती हूँ। सो लिम्फॉइड ऑर्गन की बात हो रही है, तो ऑर्गन में हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ओके, सो प्राइमरी एंड हमारा क्या, सेकेंडरी, ठीक है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी हमें दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन बच्चों देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें हमारे क्या आता है, बोन मैरो आती है, ठीक है। बोन मैरो प्लस में हमारा क्या आता है बच्चों, थाइमस आता है, ठीक है। सो थाइमस और बोन मैरो वो जगह है जहां पर हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन सिस्टम हम इन्हें बोलते हैं, और जहां पर हमारे टी सेल और बी सेल का क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन प्लस में हमारा मैच्योरेशन, क्या मैच्योरेशन। हमें दोनों ही चीजें बच्चों इसमें देखने को मिलती है, ओरिजिन भी देखने को मिलता है और हमें क्या देखने को मिलता है, मैच्योरेशन भी देखने को मिलता है। किसमें, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन सिस्टम में, यानी कि बोन मैरो और थाइमस के अंदर। बी सेल जो है बच्चों, बी सेल हमारी बोन मैरो में बनती भी है, प्लस में हमारी क्या होती है, मैच्योर भी यहीं पर होती है। और अगर मैं टी सेल की बात करूं तो टी सेल का मैच्योरेशन हमें देखने को मिलता है किसमें बच्चों, थाइमस में। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सारी। आज सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है, यानी कि बांधना है, जैसे आपके दिमाग में ये चीजें रह जाएं। और कल जब मैं आपके लिए क्विज लेकर आऊं तो आप एक एक क्वेश्चन का प्रिसाइसली आंसर कर सकें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी। अब सेकेंडरी बच्चों वो है कि जब एक बार क्या हुआ, सैनिक स्कूल में बच्चा पढ़ लिया, सारी चीजें उसकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो गई। अब बात यहाँ पर हो रही है उसको बॉर्डर में भेजने की, या आप उसको लड़ने के लिए भेजने की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, जब उसको लड़ने के लिए भेजना है तो डेफिनेटली उसको क्या होना होगा, 100% रेडी होना होगा। ये नहीं वो कह सकता कि मैंने तो कभी एंटीजन को देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि फॉरेन इन्वेडर्स कैसे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि फाइट कैसे करनी है लोगों से। देखो, नॉलेज होना एक अलग चीज है। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ आपकी, ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ा सकती हूँ, वो एक अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ा कर दिखा दूं उसके बाद ही लोग मुझे टीचर मानेंगे, है ना। अदरवाइज नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को होता है, बट क्या वो पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का भी हमारा एक पैटर्न होता है। अपनी बात लोगों को समझाना, प्यारे बच्चों को समझाना बहुत टफ है ना, है कि नहीं है। तो सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब हम सेकेंडरी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्प्लीन को देखते हैं, ठीक है, लिम्फ को देखते हैं। तो ये सारे हमारे क्या बच्चों, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पार्ट हैं, जहां पर हमारी सेल्स क्या करती हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं बच्चों, वो वहां पर जाती हैं और प्रैक्टिस करती हैं, आइडेंटिफिकेशन का काम करती हैं, रिकॉग्निशन का काम करती हैं और अपनी बाइंडिंग शो करती हैं। देखो, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड भी ठीक नहीं है। किसका, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जितने भी हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो बहुत टाइटली भी बाउंड ना कर लें इम्यून एंटीजन से, ठीक है, और इतना लूजली भी ना बाइंड करें बच्चे कि हमारे उसकी पकड़ से ही निकल जाए वो, ठीक है। तो दोनों ही चीज में हमें ध्यान रखना होता है, प्रिसाइसली काम करना होता है इम्यून सेल्स को, ठीक है। उसके लिए ही यहाँ पर इनको भेजा जाता है कि लास्ट एक फाइनल, कहते नहीं टच, बोलते कि नहीं बोलते इस चीज को, कि लास्ट एक फाइनल हमें टच देना है। तो वही यहाँ पर होता है बच्चों, किसमें, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। तो आ जाओ,
सो दो तरह के होते हैं बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपका कल का लेक्चर अगर आपने देखा है थोड़ा सा वहां पर भी आइडिया मिला होगा, लेकिन मैं इसको आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए आप लोगों को, है ना। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ओरिजिन होता है और क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है इम्यून सेल्स का। देखो प्यारे बच्चों, इम्यून सेल्स का मतलब क्या होता है, बी सेल प्लस टी सेल और भी बहुत सारी सेल्स। तो सारे इम्यून सेल्स की जब हम बात करते हैं तो उनका ओरिजिन, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। अब आपको पता है डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है कि अपने नंबर इंक्रीज करना। क्या होता है, अपने नंबर को इंक्रीज करना डिवाइड कर करके, ठीक है। तो इम्यून सेल्स हमारी बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों प्यारे बच्चों हमारे क्या हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। यानी कि इस ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, बोन मैरो आती है और हमारा क्या आता है बच्चों, थाइमस आता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्राइमरी की। अब ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक सेल थी वो नॉर्मली क्या कर रही थी, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि वो देखते ही उस चीज को पहचान जाए। तो इसको कहते हैं हम एंटीजन सेंसिटिविटी, यानी कि एंटीजन सामने आया नहीं और कान खड़े हो गए सेल्स के, तुरंत क्या कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, तुरंत उसको क्या कर लिया, पहचान लिया। ये है एंटीजन सेंसिंग कैपेबिलिटी, और उसके लिए ही डिफरेंशिएट करते हैं सेल्स। डिफरेंशिएट का मतलब बच्चों होता है कि ढेर सारे सेल्स बनाना, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर रही हूँ, पहले मैं नॉर्मल थी, अब मैं डिफरेंशिएट करके क्या बन गई, एक स्पेसिफिक टाइप से मेरे अंदर फीचर्स जनरेट हो गया। अब वो फीचर्स क्या है इनके अंदर बच्चों, इनके अंदर जो वो फीचर्स है उसको हम बोलते हैं एंटीजन सेंसिंग कैपेबिलिटी जनरेट होना। और उसके बाद अब जो हमारे सेल्स बनेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes and after maturation the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organ, माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ। देखो सबसे पहले कहानी जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है, प्लस में हमारा क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही, ओरिजिन प्लस मैच्योरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बनेंगे, मैच्योर होंगे, आफ्टर दैट मूव करेंगे हमारे किसमें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम में, लाइक स्प्लीन और लिम्फ, इन सब में, ठीक है। क्लियर है इतना बच्चों, बढ़िया। सो अब बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम की, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जब है तो वो एक साइट प्रोवाइड कराता है जहां पर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। मैंने बोला ना कि यहाँ पर हम एक साइट प्रोवाइड करा रहे हैं जहां पर सपोज ये हमारी मान लो बी सेल है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये इंटरेक्ट करेगी, क्या करेगी बच्चा, इंटरेक्ट करेगी किससे, एंटीजन से, ठीक है। एंटीजन आ गया लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, एंटीजन है, एजी से लिख सकते हैं, और ये हमारी क्या है, बी सेल, यानी कि हम इसको बी सेल ही लिखो, ए बी तो एंटीबॉडीज के लिए होता है, तो बी सेल हो गई हमारी। अब यहाँ ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये दोनों ऐसे हैंड शेक करेंगे अपने, दोनों ऐसे क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं, अब इनका इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब डिपेंड करेगा कि ये जो हमारी बी सेल है इससे क्या कर रही है, टाइटली बहुत ज़्यादा बाउंड कर रही है, बहुत ज़्यादा क्या कर रही है यहाँ पे, टाइटली बाउंड कर रही है, और या फिर कैसे बाउंड कर रही है, बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड कर रही है, लूजली, ठीक है। इट्स डिपेंड, अब इसका जो है बिहेवियर कैसा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड कर लेगी तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है प्यारे बच्चों, और अगर बहुत ज़्यादा क्या कर लेगी, टाइटली बाउंड कर लेगी तो भी हमारे लिए। तो इसलिए देखते हैं कि कैसे क्या पहचान पा रही है, एक बार में पहचान पा रही है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रही है, जल्दी नहीं समझ पा रही है। इस तरह की सारे एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर प्रिसाइसली इसने पहचान लिया, प्रिसाइसली इसने सारी चीज़ों को क्या कर लिया बच्चों, अगर पहचान लिया तो इसको आगे क्या करना होगा, पहले तो डिफरेंशिएट करके आई, अब ये यहाँ पर क्या करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और भी ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन यहाँ पर हमें फ्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो प्रोलिफरेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है, फिर ये आगे जाने को क्या है, रेडी है, आगे जाने को क्या है, ये रेडी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा, उस केस को भी समझ लेते हैं कि अगर ये नहीं हो, सपोज ये सिनेरियो, तो क्या होगा, तो इस बी सेल को क्या करा दिया जाएगा बच्चों, एपोप्टोसिस करा दी जाएगी, एपोप्टोसिस,
एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? आधे बच्चे तो टेबल के नीचे छुप जाएंगे, इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, सो इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा बच्चों, यहीं पर मार दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एपोप्टोसिस करा के यहाँ पे इसको मार के खात्मा कर दिया जाएगा इसका। ठीक, सो मार के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सेल मतलब जो हमारी है आगे बढ़ी, देखो इसके 2-3 सिनेरियो हमें तो समझा देती हूँ। जब भी हमारी इम्यून सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम में जाती हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक पहले तो ये बाइंड वाली बात हो गई, ठीक है, कि टाइटली बाउंड कर रहे हैं, लूजली बाउंड कर रहे हैं, एंटीजन से ऑब्वियसली। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये भी है कि रिकॉग्निशन का काम कैसे है, सेल्फ और नॉन सेल्फ जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें रिकॉग्नाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, मतलब पहचान पा रही है उस चीज़ को या नहीं पहचान पा रही, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो है रेट कैसा है, मतलब ऑब्वियसली ये सेल कितनी अच्छी है, प्रोलिफरेशन रेट क्या है इसका, मतलब सब चीज़ें बिंदास हैं, सब चीज़ें मस्त हैं एकदम इसकी, है ना, तभी हम इसे आगे बढ़ने का मौका देंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, डेथ कॉज करा देंगे। ठीक है, और ये एपोप्टोसिस का मतलब होता है सोची समझी, मतलब समझ रहे हो, साजिश की हुई डेथ है ये। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते थे। ठीक है, अब ये हमारा टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, ये सब हमारे क्या है बच्चों, आप देख सकते हो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम्स को दिखाया गया है। और कल भी ये स्ट्रक्चर बताया था और कहा भी था कि इसको क्या करना है, होल्ड करके इसको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। पता नहीं कितने बच्चों ने इसको समझा या नहीं समझा है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। टॉन्सिल्स हमारे देख सकते हो आप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी चीज़ ये हमारा क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम है, SL। ठीक है, थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, फिर लिम्फेटिक वेसल्स आप जानते हो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी, सब सेकेंडरी, स्प्लीन सेकेंडरी। ठीक है, पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर दिख रहे हैं पेयर पैचेस। अपेंडिक्स और बोन मैरो तो तुम जानते हो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बच्चों 2 ही होते हैं सिर्फ, एक तो होता है फर्स्ट बोन मैरो और दूसरा क्या होता है हमारा थाइमस। बढ़िया, सो अब फंक्शंस देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं, और चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, सो फंक्शन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, फंक्शंस क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी, हम कहते हैं क्यों है ये, बस ये हमें जानना है। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो है, हमने अभी देखा जस्ट प्यारे बच्चों, और दूसरा हमारा क्या था, थाइमस था। सो बोन मैरो एंड थाइमस क्या है, हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्रोवाइड कराते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हमें क्या करते हैं, बी सेल और टी सेल क्या होती है, डेवलप होती है। थाइमस वो जगह है जहाँ पर टी सेल मैच्योर होंगी, और बोन मैरो, बी स्टैंड फॉर बोन मैरो, ऐसे समझ लो इसको, है ना। सो बोन मैरो वो जगह है जहाँ पर क्या आती है, हमें बी सेल मैच्योर करती हैं। तो थाइमस, टी से थाइमस याद रखना, मैच्योरेशन के लिए है टी सेल के, थाइमस वो जगह है। ठीक है, अब बात कर लो किसकी, बोन मैरो की। सो प्यारे बच्चों, बोन मैरो क्या है, हमारा मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पर क्या होती है हमारी, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, अब देखो सिंपल सा है, बिल्कुल लोड नहीं लेना इस चीज़ पे, बिल्कुल इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी हर एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, बस हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे हम सब समझ लेंगे। सो बोन मैरो में मेन है जहाँ पर सारी ब्लड सेल्स जितनी भी हैं, मैं बात कर रही हूँ सारी ब्लड सेल की बच्चों, सारी, समझ रहे हो, बोन, ओके, बोन मैरो बच्चों वो जगह है जहाँ पर ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इस चीज को समझ लो, ये ऑल ब्लड सेल्स क्या हैं, सारी। फिर चाहे मैं बात करूं किसकी, आरबीसी, ओके, आरबीसी, फिर चाहे मैं बात करूं किसकी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, फिर चाहे मैं बात करूं किसकी, बी सेल, ठीक है, फिर चाहे मैं बात करूं किसकी, टी सेल, ठीक है। इस डब्ल्यूबीसी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स आती हैं, जैसे मैक्रोफेज हो गई, ठीक है, मैक्रोफेज हो गई, ठीक है, न्यूट्रोफिल हो गई,
ठीक है, इस्नोफिल हो गया, ठीक है, ठीक है। और टी सेल में भी फर्दर TH है या TC है, ठीक है। बी सेल में भी फर्दर क्या है, हमारी ढेर सारी एंटीबॉडीज, 5 तरह की एंटीबॉडीज हमने देखी है ना। तो ये सारा सिस्टम हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है बच्चों, बोन मैरो के अंदर। यानी कि बोन मैरो हमारी वो जगह है जहां पर ये सारी ब्लड की सेल्स क्या होती हैं बच्चों, प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है इतना, यस और नो। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि RBC जो हमारी होती है प्यारे बच्चों, RBC वो हमारी रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो हमारी क्या है, रेड बोन मैरो, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो हमारी बोन मैरो में ही, हमारी बोन मैरो जो होती है बच्चों, उसमें ही हमारे क्या होते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये हमारे बोन मैरो में प्रिसाइसली यहाँ पर हमारे प्रिसाइसली जगह होती है किसकी, बोन मैरो की, रेड बोन मैरो हम इसको बोलते हैं। बोन मैरो के अंदर भी क्या है हमारी, रेड बोन मैरो। ये है रेड बोन मैरो, ओके। जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जहाँ पर हमें क्या बनेगा, जहाँ पर हमारा क्या बनता है बच्चों, RBC प्रोड्यूस होता है, ठीक है। RBC क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो के अंदर। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों को सब समझ में आ रहा है मेरे, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ रहे हैं हम। तो सारे लिम्फोसाइट्स में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी कहाँ पर प्रेजेंट, ऑल ब्लड सेल्स। इस चीज को बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ऑल ब्लड सेल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, सारे लिम्फोसाइट्स भी। सो थाइमस इज अ lobed organ located near, देखो, near the heart and beneath the breastbone, breastbone के beneath में और heart के क्या होता है पास में, यहाँ पर हमारे कहीं पे थाइमस देखने के लिए मिलता है, ठीक है बच्चों। So large at the time of birth but keeps reducing in size with age, ठीक है, and by time puberty is attained, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होगा, बर्थ के समय में जब बच्चा पैदा होता है तब वो बड़ा होता है, थोड़ा लार्ज होता है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे के रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। सो रिड्यूस होता जाता है और साइज में कम होता जाता है। जब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी जब क्रॉस होती है ना हमारी 12 to 14 के बीच में हमारा एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस हो जाता है, ठीक है। सो एज ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही बच्चे क्रॉस करते हैं तो वो क्या होता है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाता है, तो वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो स्प्लीन हमारा क्या है बच्चों, सेकेंडरी, ठीक है, बीन शेप्ड होता है। हमने अभी देखा था, हम ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर में इस चीज को फील कर चुके हैं। ऐसा होता है स्प्लीन, ऐसा वहां पर बना भी हुआ था ऐसा बीन शेप का, ठीक है। सो बीन शेप का हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम है। बीन शेप का होता है, कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट। फेगोसाइट्स की बात मैम ने आपको बताई थी। मैक्रोफाजेस हमारा इसका एग्जाम्पल है। मैक्रोफाज एक क्या है, फेगोसिटिक सेल है। क्या है प्यारे बच्चों, मैक्रोफाजेस फेगोसिटिक सेल है। मैक्रोफाजेस, ठीक है, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी, ये फिल्टर का काम करता है। बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारे ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। अब ऐसा समझ लो आप कि किडनी भी हमें ऐसे ही दिखती, बीन शेप, इसको सिर्फ कोरिलेट करने के लिए है बच्चों, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए और कुछ नहीं। किडनी भी हमको बीन शेप्ड की दिखती है प्यारे बच्चों, और वो किसका काम करती है, फिल्ट्रेशन का। किडनी किसका काम करता है प्यारे बच्चों, फिल्ट्रेशन का काम करता है। और ये भी डिटो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है और ट्रैप करने का काम कर रहा है। तो आप इसके साइज को, इसके फंक्शन को किडनी से कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई ट्रिक आपकी। हाँ जी बच्चों, तो हाँ बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे, लिम्फॉइड ऑर्गन को हमें देखना था। यहाँ पर हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात की थी, बोन मैरो और हमारा क्या, थाइमस।
तो तुम्हें दिमाग में रखना है कि बोन मैरो हमारा और थाइमस क्या है हमारा, प्राइमरी ऑर्गन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, जहां पर हमें क्या मिलता है, माइक्रो एनवायरनमेंट मिलता है मैच्योरेशन के लिए, टी लिम्फोसाइट्स का ऑब्वियसली थाइमस में, और बोन मैरो में हमारा क्या होते हैं, बी सेल जो है हमारी वो क्या होती है बच्चों, मैच्योर होती हैं। ओके, देखो ओरिजिन दोनों का सेम है बोन मैरो, लेकिन मैच्योरेशन की साइट अलग अलग है। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही देखने को मिलता है और टी सेल का मैच्योरेशन हमें थाइमस में देखने के लिए मिलता है। ओके बच्चों, सो बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर सारी ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल का कोई बच्चा यहां पर कंफ्यूज नहीं होगा, मैं अभी 1 सेकंड में बता देती हूँ, ठीक है, कि ऑल ब्लड सेल का मतलब क्या होता है। देखो सारी ब्लड सेल्स, ठीक है, बोन मैरो में हमारी ऑल ब्लड सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लाइक आरबीसी के लिए प्रिसाइसली एक जगह होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि WBC हो, फिर चाहे वो बी सेल हो, टी सेल में भी फर्दर हमारा TH है या TC है, H स्टैंड फॉर हेल्पर है ना, और T फॉर साइटोटॉक्सिसिटी है ना बच्चों, और मैक्रोफेजेस जो हमारी क्या होती है बच्चों, फैगोसिटिक सेल्स होती है। अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं और मैं इस्नोफिल्स की बात करूं, ये सारे हमारे WBCs के अंदर ही आते हैं ना प्यारे बच्चों। तो जितने भी ब्लड के अंदर हमें सेल्स देखने को मिलती हैं वो सारी प्रोड्यूस होती हैं कहां पर बच्चों, बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। कहां पर प्रोड्यूस होती हैं, कमॉन जल्दी बताओ, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब देखो बोन मैरो के अंदर भी प्रिसाइसली कहां पर, ये हमारी बोन मैरो है, इसमें भी फर्दर हमारा प्रिसाइसली रेड बोन मैरो जो पार्ट है बच्चों, रेड बोन मैरो हमारा जो पार्ट है, वहां पर हमें आरबीसी की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। यानी कि आरबीसी अगर आपसे कोई पूछेगा कहां पर बनती है तो आप बोलोगे बोन मैरो में, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपली बोल सकते हो रेड बोन मैरो के अंदर बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर, है ना। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। ओके, सो रेड बोन मैरो तुम्हें पता चल गया, सारी लिम्फोसाइट्स, जितनी भी लिम्फोसाइट्स हैं वो सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, बोन मैरो और थाइमस के अंदर। सो थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन, ठीक है, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। अब जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है बच्चों, उसके ही हमें क्या होता है, नीचे वहां पर देखने के लिए मिलता है क्या, हमारा थाइमस। थाइमस हमारी क्या होती है बच्चों, एक ऑर्गन है जो हमारे हार्ट के पास हमें, और बीनीथ यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट बोन है उसके हमें नीचे देखने के लिए मिलता है। लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसका बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होगा थाइमस। फिर धीरे धीरे जब हम एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं, अब एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस होने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे प्यूबर्टी से मतलब है 12 to 14 ईयर। सो 12 से 14 साल के बाद जब बच्चे एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं तब क्या होता है बच्चों, कि उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है, और बड़े होते 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 थाइमस का साइज जो है वो रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है, और एज ऑफ प्यूबर्टी जब क्रॉस होती है तो बहुत स्मॉल हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, वेरी स्मॉल, आप इस चीज को फील कर पा रहे हो, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ रहे हैं हम इसके साथ ही। अब स्प्लीन देखो, सेकेंडरी हमारा क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम है हमारा क्या, स्प्लीन बच्चों। सो स्प्लीन हमारा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम, बीन शेप्ड का होता है। किसके शेप का होता है बच्चों, बीन की तरह होता है, ऐसी होती है ना बीन हमारी ऐसी होती है, बीन की तरह होता है। एंड कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स के एग्जाम्पल मैम ने आपको बताए थे ना, मैक्रोफाजेस है ना, मैक्रोफाजेस हमारे क्या है बच्चों, हमारे फैगोसिटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। एक्ट एज अ फिल्टर की तरह, छन्नी की तरह क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं, छन्नी नहीं होती, फिल्टर। अब देखो आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हो, बीन शेप्ड है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। डिट्टो किडनी क्या करती है, किडनी भी तो हमारी ऐसे बच्चों, किडनी हमारी ऐसे बीन शेप्ड होती है, यस और नो बताओ, ऐसे होती है किडनी बीन शेप्ड, और क्या काम करती है किडनी क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी भी। तो आप इसको कोरिलेट करके रख सकते हो कि स्प्लीन हमारा जो है वो किडनी की तरह ही है, किडनी जैसा वर्क करता है, यस और नो, है ना। और एक इंपॉर्टेंट काम है जो स्प्लीन का बहुत ही ज्यादा फेमस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है हमारा कि हमें क्या कहते हैं, स्प्लीन के अंदर ही जो हमारी जो सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, यानी कि आरबीसीज होती हैं,
उनका हमें रिजर्वायर देखने को मिलता है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोसाइट्स को प्यारे बच्चों हम आरबीसी बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल। यानी कि अगर आपसे अब कभी भी कोई ये पूछेगा कि आरबीसी हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर्ड होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्प्लीन वो जगह है जहाँ पर हमारी सारी आरबीसीज क्या होती हैं बच्चों? स्टोर्ड फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलती हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब लिम्फ नोड्स की बात करें हम, सेकेंडरी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लिम्फ नोड सेकेंडरी स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंटीजेंस विच एंटर्स लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब देखो लिम्फेटिक्स जितना भी हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, वो सारे क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटीजेंस को, और क्या करते हैं? एंटर कराते हैं लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में, एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या है? जैसे कि बी सेल हो गए हमारे, ठीक है, टी सेल हो गए, ठीक है, मैक्रोफाजेस हो गए, ठीक है, इन सारी सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट कराते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है लिम्फ नोड का, क्योंकि वो जगह है जहां पर हम क्या करेंगे? सारे उसको ट्रैप करेंगे। भाई किसी को ना कहीं रखना तो पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? आप देख सकते हो यहाँ पर हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो इस चीज को यहाँ पे फील कर लो। फील तो मैं तुम्हें कराती ही रहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ इस चीज को फील करो कि ये लिम्फ नोड्स हैं सारे हमारे, इनमें क्या कर रहे हैं हम? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करिए? हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको ट्रैप करके रख लिया, और सारे इम्यून सिस्टम को हम सिग्नल देंगे कि भैया ये आ चुका है, अब हमारी रक्षा करो, अब हमें बचाओ, ठीक है। सो इस चीज को दिमाग में रखोगे। बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो मुझे कॉमेंट डाउन करके बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दूंगी उसके क्वेश्चन का, है ना। सो ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजेंस, सारे एंटीजेंस यहीं ट्रैप होंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? विच इंटर लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड एंड एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की बात हम कर ही चुके हैं, अब लिम्फोइड टिश्यूज की बात कर देते हैं। सो लाइंस एट द मेजर ट्रैक, जैसे कि हमारे क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड हमारे क्या होते हैं बच्चों? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। अब देखो यहाँ पर हमें क्या? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माल्ट, MALT। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? माल्ट बोलते हैं। सो ये क्या है हमारा? अब देखो तुम कोई भी खाना खा रहे हो, तुम बाहर का फूड खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जब तुम खाना खाते हो बच्चों, तब क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स भी क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो उनको ट्रैप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? वो इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, है ना। एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों? क्या आप इस चीज को ऐसे फील कर सकते हो कि म्यूकस जो होता है हमारा, वो हमारी पूरी सेल, मतलब पूरी हमारी जो, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की, पूरे मैं बॉडी के अगर इनर वॉल की बात करूं, लाइनिंग वहां पर उसकी रहती है, और वो हेल्प करता है हमें, क्योंकि जो भी तुम्हारे खाने में आया है, माउथ में भी तुम्हारे म्यूकस होता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो जब तुम सांस लेते हो ऐसे, ठीक है, सांस लेते हो, तब क्या होता है? बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, तो उनको ट्रैप करके वहीं रख लेता है, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। अगर मैं बात करूं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की, तो बच्चों जैसे हम देखते हैं फीमेल्स की वजाइना की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी हमारे क्या इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं ट्रैपिंग के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं? उस फ्लूइड में क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? आगे मूव नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते, और यही काम है इसका। इसको हम क्या बोलते हैं? माल्ट बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये जो म्यूकस के साथ होगा लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया इतना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना, और सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, है ना बच्चों। अगर देखो कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, देखो एक एक चीज़ को डिटेल में बताया है मैंने, बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है मैंने चीज़ों को यहाँ पर, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल जो हमारा क्विज होगा उसमें आप 100% अपना क्या करो? रिजल्ट हमें शो करो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड ये आपके लिए थैंक यू बच्चों, आपका बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है, और हम चाहते हैं ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें बड़ी सी घंटी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि बच्चों इन्फॉर्मेशन हमेशा बांटने से ऐसा नहीं है कि आपके पास कम हो जाएगा।
अगर आप बटोगे तो हमें भी आगे के लिए क्या मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं नहीं हमें और करना है बच्चों के लिए, हम नई नई चीज़ें फिर क्या करेंगे, ऐसे लॉन्च करेंगे। और आप देख रहे हो डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो हम प्रॉमिस करते हैं वो एक्चुअली में हम कर रहे हैं। हमने आपको बोला कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसको कवर करेंगे, ये देखिए टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या कवर ही हो चुका है हमारा पूरा। आज तो इसको बाय बाय कर दिया है हमने, ठीक है। तो टॉपिक कवर, लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट इसलिए बोलना चाह रही थी क्योंकि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, और वो कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो रेडी रहिए कल के लिए, क्विज के लिए कल के, और सेम टाइम में चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। समटाइम्स वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, बट इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको हमारे साथ क्या करना है, बने रहना और हमें सपोर्ट करना है। सो थैंक यू एवरीवन।